नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार श्रीवास्तव रोज एक कहानी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। हमारी आज की कहानी का नाम है संकट का समाधान। किसी गांव में दीनदयाल नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात उनकी तपस्या में, उनकी पूजा में लगे रहते। एक बार की बात है कि शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे अपना मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इस पे पंडित दीनदयाल ने भगवान शिव जी से मांगा कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत निर्धनता देखी है, बहुत गरीबी देखी है, इसलिए मैं अपने आगे का जो जीवन है वो खुशहाल चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वरदान दो कि मैं जो भी मांगूँ वो मुझे मिल जाए। भगवान शिव ने पंडित दीनदयाल की मांग को मान लिया, किंतु वरदान देने से पहले शिव जी ने पंडित जी के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि दीनदयाल, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, किंतु तुम्हारे पड़ोसी को उसका दुगना मिल जाएगा। ये सोच के दीनदयाल को बड़ा अजीब सा लगा कि पूजा तो मैंने की, अर्चना मैंने की, तपस्या मैंने की, किंतु फल मुझे मिल रहा है, मेरे पड़ोसी को दुगना क्यों मिल रहा है? भला उसने तो कोई तपस्या भी नहीं की, पूजा भी नहीं की। वो इस चीज को समझ नहीं पाया। लेकिन फिर उसने सोचा कि भगवान शिव तो शिव हैं, तो उसने कहा भगवान शिव ने जो सोचा है तो वो सही सोचा होगा। तो पंडित दीनदयाल ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। शिव जी पंडित जी को वरदान देके अंतर ध्यान हो गए। उसी समय पंडित जी ने मांगा कि उनका एक अच्छा सा सुंदर सा महल बन जाए। पंडित जी का सुंदर सा महल बन गया, लेकिन उसी पल उसके पड़ोसी के 2 महल बन गए। पंडित जी ने मांगा कि उनके महल में बहुत सारे नौकर चाकर आ जाएं, बहुत सारे सेवक आ जाएं। पड़ोसी के घर में दुगने आ गए। पंडित दीनदयाल ने मांगा कि उसके कुछ अंगरक्षक हों, कुछ लठैत हों, ताकि यदि किसी से लड़ाई वगैरह हो जाए तो उससे भी निपट पाए। उसके पड़ोसी के दुगने अंगरक्षक और दुगने लठैत हो गए। अब क्या होने लगा कि उसका पड़ोसी, उसके पास यश में, वैभव में, शक्ति में, हर तरह से वो उससे दुगना हो गया। तो उसका पड़ोसी अब उस पर जुल्म करने लगा। उसके लठैत भी उससे दुगने थे। वो जब चाहता था उससे लड़ता, मारता, पीटता। पंडित जी के पास पंडित जी जो मांगते थे उन्हें मिल जाता था, किंतु उसके पड़ोसी को दुगना मिल जाता था। तो पंडित जी के पास सब कुछ था, किंतु वो सुखी फिर भी नहीं थे। पंडित जी सोचने लगे कि भला ऐसे वरदान का फायदा क्या हुआ? शिव जी ने मुझे सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया। परंतु फिर उन्होंने सोचा कि हर चीज का, हर समस्या का एक समाधान होता है। इस समस्या का भी समाधान जरूर होगा। उन्होंने अपनी बुद्धि को दौड़ाया और सोचने लगे, और उनके दिमाग में एक विचार आया। उसी पल उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, मेरा जो है एक जो महल है उसमें कुआं खुद जाए। उसके पड़ोसी के दोनों महलों में कुआं खुद गया। अब दीनदयाल ने मांगा कि मेरा एक हाथ टूट जाए। पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए। पंडित जी ने मांगा कि मेरी एक आंख से मुझे दिखना बंद हो जाए। पड़ोसी को दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। अब दीनदयाल की एक आंख भी थी और एक हाथ भी था, तो वो अपनी एक आंख से देख लेता था और एक हाथ से टटोल लेता था, किंतु उसका पड़ोसी न देख पाता था न टटोल पाता था। एक दिन वो उस कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पंडित दीनदयाल ने उसी पल अपनी आंखें सही होने का वरदान मांगा। अपने एक हाथ जो उसका खराब हो गया था, उस हाथ को भी सही करने का वरदान मांगा। अब चूंकि पड़ोसी मर चुका था तो उसके हाथ सही होने, आंखें सही होने का कोई अर्थ नहीं था। अब पंडित जी खुशी खुशी रहने लगे और अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। तो इस तरह से हमने इस कहानी में देखा कि यदि हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नमस्कार।